नमस्कार, मैं हूँ अदिति मिश्रा। 13 अप्रैल की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक। बिहार में कम होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, सीएम नीतीश कुमार ने दिया ये जवाब। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम जनता को परेशानी हो रही है। बढ़ती कीमतों से उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। बढ़ती कीमतों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। साधारण सी बात यह है कि बढ़ती कीमतों से आम जनता को परेशानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वे तुरंत इस पर राहत दे सके। पेट्रोल और डीजल के सवाल पर नीतीश सरकार ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें पूरे देश का मसला है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने बढ़ती कीमतों पर लोगों को राहत देने का फैसला किया था। इस तरह से एक बार फिर केंद्र सरकार का इस पर नजर रखा होगा तो बढ़ती कीमतों पर निर्णय जरूर करेंगे। इस तरह से लगातार बढ़ रही कीमतों से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता पर इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस समय हमारी सरकार इस पर राहत देने में समर्थ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले कुछ समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें सामान्य हो सकती है। बेऊर जेल से टूटेगा छोटे सरकार का नाता, अब बिहार के इस कारागार में होगा उनका नया ठिकाना। बिहार में छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को अब बेऊर जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से जेल में उनके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया था, उसके बाद अब अनंत सिंह के पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर जेल से हटाकर भागलपुर केंद्रीय कारा में शिफ्ट कराया जा सकता है। बताया गया है कि जिला प्रशासन की ओर से विधायक को भागलपुर केंद्रीय कारा भेजने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। इनके साथ ही 7 अन्य कैदियों को भी भागलपुर जेल भेजने का प्रस्ताव है। दरभंगा में वेतन पेंशन भुगतान नहीं होने के विरोध में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मियों ने मंगलवार से उपस्थिति दर्ज पर कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है। वेतन पेंशन भुगतान होने तक उपस्थिति दर्ज कर कार्य बहिष्कार का यह आंदोलन चलाया जा रहा है। संघ के सचिव सुशील कुमार सिंह ने बताया कि यह जनवरी और फरवरी महीने के वेतन एवं पेंशन भुगतान के लिए सरकार के विश्वविद्यालय को अनुदान राशि 30 मार्च को ही मिल गई। इसके बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान भुगतान नहीं हो सका। कार्यरत कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों का परिवार भूखमरी के कगार पर है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर योगी सरकार को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनावों में सभी विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। यह जीत एक बार फिर भाजपा के विकास मॉडल पर जनता जनार्दन के विश्वास की अभिव्यक्ति है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के विरुद्ध पटना के एमएलए एमएलसी कोर्ट में मानहानि के संबंध में परिवारवाद दायर किया है। परिवारवादी सुशील मोदी की ओर से वरीय अधिवक्ता एसडी संजय सुबोध झा, अर्जुन कुमार, रत्नेश कुमार एवं प्रिया गुप्ता अधिवक्ता के तौर पर उपस्थित हुए। इस मुकदमे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 14 अप्रैल 2019 को अपनी चुनावी सभा में कहा था कि इस देश में सारे मोदी चोर हैं। इस भाषण में लाइव मीडिया पर दिखाया गया था एवं अगले दिन सभी खबरों में प्रकाशित किया गया था। इसी को लेकर सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया था। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत पर योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। बीजेपी बस्ती, बाराबंकी, बलिया, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, गोंडा और समस्तीपुर की सीटें जीत चुकी। 9 सीटों पर बीजेपी के विधान परिषद सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र के 27 सीटों के द्विवर्षीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब तक कई सीट जीत चुकी है और ज्यादातर सीटों पर उसके प्रत्याशी निर्णायक बढ़ते ही गए हैं। वही मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। इस बड़ी जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरभंगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2021 में बीएससी, एमएससी, एमसीए, न्यू पीएचडीसी, न्यू की प्रायोगिक परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। यह प्रायोगिक परीक्षा वर्चुअल मोड में हो रही है। प्रायोगिक परीक्षा के लिए योग्य पाए गए छात्रों की लिस्ट पूर्ण विवरण के साथ इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले अपने मोबाइल पर गूगल मीट एप्लीकेशन डाउनलोड करें एवं दिए गए शेड्यूल में जो गूगल मीट लिंक अंकित है उस पर समयानुसार जुड़ जाएं।
परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की वेबसाइट पर जाकर तथा अपने अनुक्रमांक एवं तिथि का मिलान कर परीक्षा में भाग ले सकते हैं। दरभंगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लहरियासराय स्थित MSU कार्यालय पर मंगलवार को बैठक हुई। इसमें उन्होंने 19 अप्रैल को लहरियासराय थाने पर गिरफ्तारी देने की घोषणा की। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि जटाशंकर चौधरी हत्याकांड के बाद जब MSU सेनानी प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। लहरियासराय में जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी बैठक पर हैं, बावजूद अपराधी बेलगाम है। वे खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं और कार्रवाई हम जैसे आंदोलनकारी पर हो रही है। जटाशंकर चौधरी हत्याकांड में प्रदर्शन करने पर MSU सेनानियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हम लोग विरोध करते हैं। FIR के विरोध में 19 अप्रैल को हम लोग सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राहुल गांधी से जुड़े एक सवाल पर कहा कि जैसा काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो आप देख ही रहे होंगे कि वो कहां जा रहे हैं। नीतीश कुमार संसद में पारित क्रिमिनल प्रोसीजर बिल के पक्ष में दिखे। पटना में जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आम लोगों की समस्या सुनने के बाद नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की तरफ से सत्ता में कोई रुचि नहीं होने की बात कहे जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अपनी पार्टी चलाना उन लोगों का काम है। नीतीश कुमार ने कहा कि अपनी पार्टी के बारे में कोई क्या सोचता है उससे हमको क्या हस्तक्षेप करना है। जैसा काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो आप देख ही रहे होंगे कि वो कहां जा रहे हैं। जिसको जो मन करे सो करे, उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। राज्य स्तर पर विजय बालिका वॉलीबॉल टीम की 17 खिलाड़ियों को सूढ़ी विवाह भवन सभागार में सम्मानित किया गया। रोटी बैंक व महिला विकास मंच के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम के तहत हुआ। राज्य स्तर पर मधुबनी का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी ने की। संचालन रोटी बैंक के संयोजक लक्की राउत ने किया। मुख्य अतिथि के मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण मिता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फातिमा खातून, पटना जिला अध्यक्ष रानी, वरीय चिकित्सक डॉक्टर मुकेश महासेठ, जय माता दी के अध्यक्ष अरुण जैन, चैम्बर के महासचिव अनिल बेरोलिया, सचिव पवन यादव थे। वक्ताओं ने कहा कि बालिकाओं द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राज्य स्तर अपना छाप छोड़ना तारीफे काबिल है।